Good morning, all of you. I am Dheeraj sir from Residential Quantum Academy, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज नाउन का दूसरा क्लास को मैं लेकर आया है आप सभी लोगों के बीच में, और नाउन को एक बेहतरीन तरीका से आपको एक फिगर के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोग इस नाउन को अच्छे से समझ लें। और नाउन हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और जब तक हमारी जड़ें जो होगी वह अगर मजबूत ना हो पाए, जब तक हम नाउन के बारे में जान नहीं ले, तब तक हमें यह दिक्कत करते रहेगी कि नाउन से क्या क्या गलतियां या क्या क्या कैसी कैसी क्वेश्चन हम सभी से पूछा जा सकता है। तो इस नाउन को हम पांचों नाउन को एक फिगर के जरिए आप सभी को समझाने की कोशिश की। तो इस फिगर को हम बना लिए, और इस फिगर का नामकरण मैंने दिया कि यह फिगर को हम सभी लोग रैट के नाम से जानते हैं। तो इस फिगर का नाम मैंने रैट दिया। तो रैट से यह पूरे होल कम्युनिटी का बोध होता है। और हम लोग जानते हैं जब भी किसी के होल कम्युनिटी या किसी की पूरे कास्ट का अगर बोध होता है, तो उस नाउन को ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। उस नाउन को ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। मीन्स हुआ क्या कि इस संसार में जनरली सारे नाउन कॉमन ही होते हैं। अपने यूजेस के हिसाब से हम लोग उसको प्रॉपर बना लेते हैं, अलग बात है। तो इस कॉमन नाउन को जब इस रैट का जब नाम नहीं था, तो यह रैट हमारा कॉमन नाउन था। तो इस रैट का हम लोग नामकरण किए, नाम रख दिए रॉकी, नाम रख दिए मोती। जो ही इस रैट का नाम हम लोग रॉकी रखे, मोती रखे, यही कॉमन नाउन अब बन गया प्रॉपर नाउन। यही कॉमन नाउन अब बन गया प्रॉपर नाउन। अब हम लोग इस रैट को बहुत सारे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिए, काट दिए। तो जो ही बहुत सारे टुकड़ों में यह विभक्त हुआ, तो यह कलेक्शन का बोध होता है। और बहुत सारे कलेक्शन के मिलने से ही, ग्रुप के मिलने से ही कलेक्टिव नाउन का निर्माण होता है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि कैसे कॉमन से प्रॉपर बना और प्रॉपर से कलेक्टिव बना। और जो ही बहुत सारे टुकड़ों में यह रैट विभक्त हुआ, तो अब हम लोग इस रैट को खरीदना चाहते हैं। और कोई भी आर्टिकल्स को जब हम खरीदते हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं, और नहीं तो वेट करके खरीद लेते हैं। तो वैसा कोई भी नाउन जब हम उसे वेट करें या मेजर करके खरीद लें, तो यही रैट अब हमारा बन गया मटेरियल नाउन। यही रैट बना हमारा मटेरियल नाउन। और जो ही इस रैट को खरीदकर अपने घर ले गए और किसी पोट में, किसी बर्तन में इस रैट को रखें और गर्म किए, तो जो ही इस बॉयल होने के बाद इस रैट से जो स्मेल निकलना शुरू हुआ, तो वह स्मेल जो निकला, उस स्मेल को हम लोग बना दिए अपस्टिक नाउन। मीन्स हम लोग देखें कि कैसे कैसे एक फिगर के जरिए टोटल सभी पांचों नाउन को हम देखें, और इस तरह से पूरे पांचों नाउन को एक अच्छी तरह से एक फिगर में हम दिखाएं। इस पांचों नाउन में सबसे पहला हम लोग प्रॉपर नाउन पर चर्चा करते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के पार्टिकुलर नेम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। मीन्स राम, दिल्ली, बिहार, एटीसी, जिसका भी या जो भी इस धरती पर यूनिक होगा या जो चीज होगा, उस सबको पार्टिकुलर नेम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इस प्रॉपर नाउन पर मैंने कुछ एग्जाम्पल को दिया कि इंडिया हैज ओन दिस मैच बाय 2 विकेट। बोला गया कि इंडिया हैज ओन द मैच बाय 2 विकेट्स। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया कि इंडिया हैव ओन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। The India have won this match by 2 wickets। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है, वह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है,
और कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है वह अपने पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं किया जाता है। उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। उसी पे हमारा इस एग्जाम्पल को दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया हैज ओन दिस मैच बाय 2 विकेट। तो यहाँ पर हम देखें कि कोई आर्टिकल का यूज नहीं है, फिर भी ये जो सेंटेंस है वह हमारा रॉन्ग है। दूसरा सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है। तीसरा सेंटेंस इंडिया, और इंडिया प्रॉपर नाउन के साथ जनरली हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते। नोट नंबर हम लोग लिखवा दिए, हम नोट लिखवाएं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नोट नंबर 2 था कि प्रॉपर नाउन हमेशा होता है सिंगुलर और यह अपने साथ वर्ब भी लेता है सिंगुलर। प्रॉपर नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, प्रॉपर नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन तीसरा जो एग्जाम्पल था, जब बोला गया कि जब भी प्रॉपर नाउन से नेम ऑफ कंट्री का बोध हो और वह कंट्री जो हो कोई गेम करता हो या उस कंट्री से जब बैटल का बोध हो, तो यहाँ पर इंडिया जो था वह गेम कर रहा था। दैट मीन्स यहाँ जो इंडिया था तो यह सिंगुलर यहाँ न होकर यहाँ यह प्लूरल हो गया है, और प्लूरल होने के साथ साथ यहाँ हम लोग आर्टिकल द का यूज किए। इस तरह से यह सेंटेंस हमारा सही हो रहा है। मीन्स प्रॉपर नाउन के पहले जनरली कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन जब वही प्रॉपर नाउन जब कंट्री से बोध हो, नेम ऑफ कंट्री से बोध हो और वह कंट्री जो हो कोई गेम करे, कोई स्पोर्ट करे या वही देश कोई बैटल करे, तो उसी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाकर हम लोग सेंटेंस को सही कर लेते हैं। तो आगे फिर हम लोग देखें यहाँ पर नेम ऑफ कंट्री केवल अगर बोध हो नेम ऑफ कंट्री तो वह होता है सिंगुलर और कोई भी आर्टिकल हमारे प्रॉपर नाउन नहीं लेते हैं। उसी तरह जब कंट्री से बोध हो तो वह कंट्री से बोध हो और वह कंट्री जब गेम करता होगा, प्ले करता होगा और कोई बैटल करता होगा, तो वही कंट्री जो होता है प्रॉपर नाउन वह बन जाता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल, और यहाँ आर्टिकल हमेशा द का यूज होता है। गॉट इट? तो एग्जांपल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय। यहाँ प्रॉपर नाउन का शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही हुआ। एग्जांपल दूसरा देखें कि अ राम इज गुड बॉय, मींस सेंटेंस यहाँ गलत है, क्योंकि राम का जो यह आर है यह स्मॉल लेटर है और कभी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वह स्मॉल नहीं होता। तीसरा एग्जांपल लिखें कि आई सॉ अ राम इन द जंगल। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ राम नाम नहीं है, बोला आई सॉ अ रैम मींस होता है भेड़, और हम लोग जंगल में भेड़ को ही देखते हैं। दैट मींस हमें यह नहीं समझना है कि सर यहाँ आर जो था वह स्मॉल होने के बाद भी यह सही कैसे हुआ, तो क्योंकि यहाँ रैम का मतलब भेड़ होता है और जंगल में हम लोग भेड़ को देखें, इसलिए थर्ड एग्जांपल हमारा सही हुआ। चौथा एग्जांपल दिए कि आई मेट अ राम इन द ऑफिस। आई मेट अ रैम। अब रैम कहने का मतलब है कि हम लोग ऑफिस में भेड़ को नहीं देखते हैं, और इस तरह से यह सेंटेंस जो है हमारा गलत निकल गया। रूल नंबर हम लोग 1 को देखते हैं, जो कि काफी हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमरल वर्ड्स प्लस नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल होता है। न्यूमरल दुनिया का कोई भी वर्ड जिससे संख्या का बोध हो और संख्या के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया कि देयर इज 5 सीता इन माय क्लास।
यह सेंटेंस जो था रॉन्ग हो गया। बोला गया कि न्यूमरल के बाद नाउन भी प्लुरल होता है और वर्ब भी प्लुरल होता है। दूसरी एग्जांपल, क्योंकि यहाँ न्यूमरल था तो न्यूमरल के बाद यह सिंगुलर कैसे हो सकता है, तो इस तरह से देयर आर 5 सीतास इन माय क्लास। कहने का मतलब जब क्लास में एक सीता थी तो वह हम सभी के लिए प्रॉपर थी, लेकिन जो ही क्लास में 4-5 सीता आ गई तो वह सीता जो थी पहले थी प्रॉपर, लेकिन 4-5 के आने के बाद वही सीता वही प्रॉपर बन गई प्लुरल। और प्लुरल बनने का अधिकार केवल हमारे कॉमन नाउन के पास होता है, दूसरे के पास नहीं होता है। कॉमन, गॉट इट। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉमन नाउन को ही हम लोग प्लुरल बना लेते हैं, तो यहाँ पर जब भी न्यूमरल प्लस नाउन की बात हो तो उस केस में हम लोग प्रॉपर नाउन को भी प्लुरल बना लेते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल जो 3 था हमारा सही था। रूल नंबर 2 बोला कि व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। बोला कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन के क्वालिटी को कंपेयर करें, जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन में किसी के क्वालिटी को कंपेयर करें तो वहां आर्टिकल द भी यूज हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया कि ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। कहने वाली बात है कि यहाँ तेंदुलकर के गुण की चर्चा हुई, तेंदुलकर की क्वालिटी की, तेंदुलकर के जैसा हमारे टीम में क्या है, किसी की जरूरत है। तो कहने का मतलब तेंदुलकर की क्वालिटी को शो किया जाता है। और जब भी प्रॉपर नाउन में क्वालिटी का कंपेयर किया जाता है तो आर्टिकल हमेशा द आता है। मींस यहाँ द जो है वह हमारा सही हुआ। इस तरह से सेंटेंस, बाकी सब सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग दूसरा देखें कि वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तो इस तरह से ये भी हमारा गलत था। दूसरा हम लोग देखें कि वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, और तीसरा देखें वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। इस तरह से हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल था बहुत लोगों को 2 नंबर इसमें सही लगता होगा ऊपर वाले रूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ क्वालिटी का कंपेयर नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ गांधी के जैसा नेता की जरूरत है, यहाँ क्वालिटी की नहीं बल्कि क्वालिटी की नहीं उसके जैसा नेता की क्या है, डिमांड है। यहाँ मान की डिमांड की जरूरत होती है। और जब भी प्रॉपर नाउन में क्वालिटी की डिमांड हो तो हमेशा वहां आर्टिकल हम लोग ए का यूज करते हैं। जब भी प्रॉपर नाउन में क्वालिटी की डिमांड हो तो हमेशा हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। इसीलिए हमारा सेंटेंस जो था 3 सही हुआ और सेंटेंस हमारा 2 रॉन्ग हुआ। इस तरह से सेकंड वीडियो में हम लोग केवल प्रॉपर नाउन पर चर्चा किया और प्रॉपर नाउन को बेहतरीन तरीका से आप सभी को हम बताएं और सभी के बीच इस वीडियो को रखा गया और हमें विश्वास होगा कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो और बार बार इस वीडियो के आप सभी लोग देखें और जहां दिक्कत हो वहां आप कमेंट करें और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।